वह सब कुछ जो मनुष्य प्राप्त करता है या जो प्राप्त करने में असफल रहता है, वह सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिणाम है। उचित रूप से व्यवस्थित जगत में संतुलन के अभाव का अर्थ होगा पूरी तरह से विनाश, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी संपूर्ण होनी चाहिए। मनुष्य की कमजोरी और शक्ति, पवित्रता और अपवित्रता उसकी अपनी होती है, किसी अन्य मनुष्य की नहीं। वे खुद उसके द्वारा उत्पन्न होती है, किसी और के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल उसी के द्वारा बदला जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। उसकी परिस्थिति भी उसकी अपनी होती है, किसी और मनुष्य की नहीं। उसका दुख और उसकी खुशी भीतर से पैदा होती है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा वह सोचना जारी रखता है वह वैसा ही रहता है। कोई बलवान मनुष्य दूसरे कमज़ोर मनुष्य की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वह कमज़ोर मनुष्य मदद लेने के लिए तैयार ना हो, और तब भी कमज़ोर मनुष्य को खुद ही बलवान बनना चाहिए। अपने खुद के प्रयास से उसे वह शक्ति विकसित करनी चाहिए जिसकी वह दूसरों में प्रशंसा करता है। उसकी परिस्थिति को उसके अलावा कोई और नहीं बदल सकता। मनुष्य के लिए यह सोचना और कहना बहुत सामान्य होता है। बहुत से मनुष्य गुलाम होते हैं क्योंकि उनमें एक अत्याचारी है। हमें अत्याचारी से नफरत होनी चाहिए। अब फिर भी कुछ लोगों में इस निर्णय को पलटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे कहे एक मनुष्य अत्याचारी है क्योंकि बहुत से गुलाम होते हैं, तो हम गुलामों का तिरस्कार करें। सच्चाई यह है कि अत्याचारी और गुलाम अज्ञानता में सहयोगी है। ऊपरी तौर पर वे एक दूसरे को दुख देते हैं, जबकि वास्तव में खुद को दुख देते हैं। आदर्श ज्ञान उत्पीड़ित की कमजोरी में और अत्याचार करने वाले की शक्ति के दुरुपयोग दोनों में नियम की कार्यवाही देता है। आदर्श प्रेम दोनों ही स्थितियों में अपरिहार्य तकलीफ को देखकर किसी की भी निंदा नहीं करता। आदर्श करुणा अत्याचारी और उत्पीड़ित दोनों को ही गले लगा लेती है। वह जिसने कमजोरी पर विजय हासिल कर ली है और तमाम स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर कर लिया है, वह ना अत्याचारी होता है और ना उत्पीड़ित। वह स्वतंत्र होता है। मनुष्य केवल अपने विचारों को सुधार कर ही ऊंचा उठ सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। अपने विचारों को उत्पन्न करने से इनकार करने पर वह कमज़ोर, दयनीय हो जाता है और दुखी रहता है। मनुष्य को किसी भी चीज़ को हासिल करने से पहले, चाहे वे सांसारिक वस्तुएं ही हो, उसे अपने विचारों को पाशविक आसक्ति की गुलामी के ऊपर उन्नत करना ही होगा। इसमें सफलता हासिल करने के लिए भले ही वह तमाम पशु प्रवृत्ति और स्वार्थपरता ना छोड़ पाए, फिर भी कम से कम उसका कुछ अंश तो उसे त्यागना ही होगा। वह मनुष्य जिसका पहला विचार
पाशविक आसक्ति है। ना तो वह सही ढंग से सोच सकता है, ना ही व्यवस्थित तरीके से योजना बना सकता है। वह अपने अंतर्निहित संसाधनों को ना तो पहचान सकता है और ना ही उन्हें विकसित कर सकता है, और कोई भी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो जाता है। अपने विचारों को साहसपूर्ण नियंत्रित न करने के कारण ही वह कई मामलों को नियंत्रित नहीं कर पाता और गंभीरता से निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, ना अपने बूते पर कुछ कर सकता है, बल्कि वह जिन विचारों को पसंद करता है उन्हीं पर सीमित रहता है। त्याग किए बिना कोई भी प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। मनुष्य की सांसारिक सफलताएं उसी अनुपात में होगी जितना वह अपने भ्रामक पाशविक विचारों को त्याग देता है और अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को दृढ़ करके अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास के लिए केंद्रित कर लेता है। वह अपने विचारों को जितना उन्नत कर लेता है उतना ही सदाचारी, ईमानदार और पौरुष युक्त बन जाता है और उसे उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। उसकी उपलब्धियां उतनी ही सुखदायी और टिकाऊ होगी। यह ब्रह्मांड लोभी, बेईमान, झूठे और सातिर लोगों के पक्ष में नहीं रहता। हालांकि सतही तौर पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है वह सच्चे, उदार और ईमानदार लोगों की मदद करता है। हर युग के महान शिक्षकों ने अलग अलग शब्दों में इस बात की घोषणा की है और इस बात की पुष्टि करने और उसे जानने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को उन्नत करके खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सदाचारी बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। बौद्धिक उपलब्धियां उन विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज के लिए अथवा जीवन और प्रकृति में सौंदर्य और सत्य के प्रति समर्पित है। कभी कभी ऐसी उपलब्धियां अभिमान और महत्वाकांक्षा से भी संबंधित होती है, परंतु ये उन विशिष्टताओं के परिणाम नहीं है, बल्कि वे लंबे समय तक किए गए कठिन प्रयास तथा पवित्र और निस्वार्थी विचारों के स्वाभाविक परिणाम हैं। पावन आकांक्षाओं की पूर्ति ही आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं जो उन्नत और महान विचारों की संकल्पना में निरंतर रहता है, जो हर शुद्ध और निस्वार्थ वस्तु में बसता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी पराकाष्ठा और चंद्रमा अपने पूर्णत्व तक पहुँचता है, निस्संदेह ऐसा मनुष्य अपने चरित्र में विवेकशील और उदात्त बन जाता है और प्रभावशाली एवं सौभाग्यशाली स्थिति तक पहुँच जाता है। किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयास का प्रतिफलन और किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयास का प्रतिफलन और विचारों का सिरताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्पना, परिशुद्धता, नीति परायणता और सही दिशा निर्देशित विचारों की सहायता से मनुष्य का उत्थान होता है।
पशुता, निष्क्रियता, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और भ्रामक विचार मनुष्य के पतन का कारण होते हैं। मनुष्य संसार में उच्च कोटि की सफलता हासिल कर सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुलंदियों तक जा सकता है, परंतु अभिमानी, भ्रष्ट और स्वार्थी विचारों को अपने ऊपर हावी होने देने पर फिर से वह निर्बलता और दुर्भाग्य के गर्त में गिर जाता है। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को सजगता से बरकरार रखा जा सकता है। सफलता के प्रति आश्वासित रहने पर वे एहतियात नहीं बरतते और शीघ्र ही असफलता की ओर फिसलने लगते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे वह व्यावसायिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत की हो, वे निश्चित रूप से प्रत्यक्ष विचारों के परिणाम हैं जो एक ही नियम द्वारा शासित हैं और एक ही तरीके के हैं। उसमें अंतर केवल उपलब्धि के विषय का होता है। वह जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करना पड़ता है। वह जो अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा, और जो उच्चतम को प्राप्त करना चाहता है उसे महान त्याग करना पड़ेगा।